हाँ बेटा, बताओ ना, बताओ रुचिता को कैसे निकाले तुमने पैसे? रुचिता ने लॉकर ठीक से बंद नहीं किया था। मैंने हल्का सा हाथ लगाया तो वो खुल गया। रुचिता के कहने पर आप भी अपने बेटे से ही सवाल कर रहे हैं? हद है। एक दिन ये औरत घर में सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। नहीं, रुचिता बेटा, ये पैसे नीचे क्लाइंट आया हुआ है ना, उसे दे दो ना प्लीज। ओए अंकल जी, थारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये ना है कि सर पे बैठ के नाचोगे। बाबू को बदतमीजी बर्दाश्त ना हुए। ये चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था बाबू भैया। मेरे घर में चोरी करने चले थे तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो बाबू, जब तक मेरे घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं होता, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझे? तब तक जैसा बोला जाए वैसा करो। हाँ ठीक है, कब ठीक होगा तुम्हारे यहाँ सब? या तो रोज कहीं नौटंकी चालू है। मैं उम्र भर थोड़ी ना तुम्हारा बेटा बनकर रहूंगा। मेरा बेटा तो तुम बन भी नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में सबको सच्चाई बता दूंगा, लेकिन तब तक जो बोला गया है वो करो। मन्ने कुछ ना पता, मन्ने अपनी माई के इलाज के लिए अभी पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अभी कभी तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं, लेकिन आगे से चोरी करने की सोचना भी मत। ये बुढ़े के चक्कर में अंग्रेजों की जेल में नहीं रह पाऊंगा। 2 लाख रुपए मिलते ही अपनी माई के पास लौट जाऊंगा। बुढ़े ने पैसे तो दे दिए, फिलहाल माई के लिए इतने पैसे काफी है। माई, मैं आ रहा हूं। पापा, गेट कैसे खुला? कोई अंदर आया है या कोई बाहर गया है? ये
ये गमला कहां से आ गया? मॉम, आप कहाँ जा रहे हो तुम निहार? ये बैग, ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? घर से भाग रहे हो? जवाब दो निहार, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मॉम, वो ये पैसे, वो ये कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। पकड़ो, चलो मेरे साथ, आओ। कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है अंदर? कौन है? हे भगवान, आप दोनों इतनी रात में बाहर क्या कर रहे थे? पूरे घर में डंडा लेकर ऐसे चल रही हो जैसे हम सबको परलोक ही भेज दोगी अब। नहीं माँ, वो मुझे लगा कि कोई चोर आ गया है, इसलिए मैं बाहर जा रही थी। लेकिन आप दोनों इतनी रात में बाहर क्या कर रहे थे? प्रतीक के पापा, माँ, प्रतीक के पापा, माँ जी, जल्दी आइए, सबके सब जल्दी आइए। माँ, पर बात क्या है? क्या हुआ पूनम, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो तुम? लगता है मेरा भांडा फूटने वाला है। क्या हुआ पूनम, इतनी रात गए आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? देखो माँ की नींद भी खराब हो गई। प्रतीक के पापा, आप ही निहार को वापस इस घर में लेकर आए थे ना? क्यों लेकर आए थे आप वापस घर में निहार को? इसलिए ताकि इस घर की खुशियां वापस लौट सके। आखिर बात क्या है पूनम, हुआ क्या है? जिन खुशियों को आप वापस लाना चाहते हैं, आपकी लाडली बहू उन खुशियों को घर में आने ही नहीं देना चाहती। ये क्या बोल रही हैं आप पूनम? मैं सच्चाई बता रही हूँ प्रतीक के पापा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर भाग रहा था क्योंकि तुमने आज उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या निहार घर से भाग रहा था? माँ जी, प्रतीक के पापा, हमारा बेटा आज इस घर से शर्मिंदा होकर भाग रहा था इन पैसों को लेकर। ये बाबू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। गरीबों के घर से आई हो ना, पैसे की चकाचौंध कभी देखी नहीं है, इसीलिए चंद पैसे देखकर घर में मालकिन बनकर बैठना चाहती हो तुम। मेरे बेटे को घर से निकालकर, और तो जरा सोचिए, अगर मैंने सही समय पर न देखा होता तो क्या होता? अगर मेरा निहार घर छोड़कर चला जाता तो सोचिए ना, कहां जाता, क्या करता, क्या खाता, कहां रहता। बस 100 की सीधी एक बात है प्रतीक के पापा, बहुत संभाल लिया इसने बिजनेस। अब मेरा बेटा आ चुका है, अपना बिजनेस वो खुद संभालेगा। इसका काम है घर संभालना, रसोई संभालना। इसे वहीं तक सीमित रखिए। क्या सोच रहे हैं प्रतीक के पापा? पूनम, मैं सही वक्त आने पर निहार को उसका बिजनेस सौंप दूंगा, लेकिन तब तक जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए प्लीज। नहीं प्रतीक के पापा, आपको भी फैसला लेना होगा। निहार आ गया है, उसका बिजनेस उसे सौंप दीजिए। और कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ नरेश, पूनम कुछ गलत नहीं कह रही है। हाँ पापा जी,
निहार जी को उनकी जिम्मेदारियां वापस लौटा दीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोगों की जैसी मर्जी। यार कल से तुम हमारे साथ ऑफिस चलोगे, सुबह तैयार रहना। दोबारा भागने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। कल सुबह तैयार रहना। निहार जी, तुम क्या कर रही हो रुचिता? निहार जी, आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने आप पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। मैं तो बस आपसे एक बात पूछ रही थी। फिर भी आपको अगर मेरी किसी भी बात से ठेस पहुंची हो तो आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज निहार जी वापस से इस घर को, बच्चों को मुझे छोड़ के मत जाइए। आप तो जानते हैं ना निहार जी कि कितने सालों बाद बच्चों को आपका प्यार मिला। इतने सालों बाद हमारा परिवार एक हुआ है निहार जी, हम सब साथ हुए हैं। प्लीज हमारा परिवार मत तोड़िए। वादा कीजिए निहार जी कि आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। थैंक यू निहार जी। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका विश्वास वापस से जीत कर रहूंगी। अब सब पहले जैसा हो जाएगा निहार जी, हमारा परिवार फिर से एक होगा, फिर से हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। मैं वादा करती हूँ आपसे। ये चश्मिश भी ना रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए ना। गुड नाइट निहार जी। गुड नाइट। देखा, भगवान भी यही चाहते हैं कि हम कभी अलग ना हो। क्या मतलब? मतलब ये ब्रेसलेट कैसे आपके कड़े में अटक गया है। वैसे ये ब्रेसलेट में जो लेटर्स है इनका मतलब क्या है? मैं भी मजाक कर रहा था। मुझे तो पता है ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। अच्छा, रात बहुत हो गई है, अभी हमें सोना चाहिए, वरना यहीं पे तुम्हें गुड नाइट की जगह गुड मॉर्निंग बोलना पड़ जाएगा। मैं चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर उस ब्रेसलेट का मतलब क्या था? RRJN, राजा रानी जुरू। था तेरी। इसका मतलब रुचिता, रूही, जूही, निहार। शुक्र है भोलेनाथ का, बचा लिया मेरे को। ये चश्मिश से बच के रहना पड़ेगा। चश्मे के अंदर से भी इसकी आंखें बहुत जलती हैं।
बच्चों आप पापा वापस आ गए हो ना, तो हम सब साथ में घूमने चलेंगे। हाँ, हम पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। पापा आप जब नहीं थे तो हम कितना सैड हो गए थे। आप जब नहीं थे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ बच्चों, मैं समझ सकता हूँ बिना पापा के जिंदगी कैसी होती है। मेरे भी बचपन से पापा नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं निहार जी? पापा नहीं है मतलब? हाँ पापा, हमारे दादू तो है, वही तो आपके पापा है। हाँ, वो मैं कह रहा था कि पापा, जब मैं छोटा था तो पापा बहुत बिजी रहते थे ना काम में, और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, इसलिए मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाया। मेरा बचपन भी ऑलमोस्ट अकेला ही गुजरा। निहार जी, पापा जी ऑफिस जाते थे ताकि आपको वो एक अच्छी सी जिंदगी दे सके। हमें उन पलों की भी सराहना करनी चाहिए। निहार, निहार, ये लो, पापा जी की बात कर रहे थे और पापा जी का बुलावा आ गया। निहार जी, आप इन कपड़ों में ही जाएंगे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हैंडसम लग रहा हो ना? हैंडसम तो आप हमेशा लगते हैं। मेरा मतलब है कि कपड़े अच्छे हैं, लेकिन पहले कभी देखा नहीं ना आपको इन कपड़ों में, इसलिए। हो जब से निहार जी आए हैं थोड़े पतले बदले से लग रहे हैं। वैसे कोई भी इंसान मौत के मुंह से निकल के आएगा तो उसमें बदलाव तो आएगा ही। क्या हंस क्यों रहे हो? चलो जल्दी जल्दी दूध और सैंडविच फिनिश करो। इधर आओ। क्या हुआ अंकल जी, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? शर्ट फटी है क्या कहीं से? कलर थोड़ा डल लग रहा है ना? डल नहीं, ये इतना ब्राइट है कि आंखों में चुभ रहा है। इतना चमकीला कलर है ये। हाँ ठीक है, अब हम तो यहाँ पूरे दिन कैद है। अब पूरे दिन पहरेदारी में रखेंगे तो कपड़े कहाँ से लाएंगे हम? अभी हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि छड़ी घुमाई और पाप आ गया, छड़ी घुमाई और कपड़े आ गए, छड़ी घुमाई और पैसा आ गया। खैर, आज तो मैं शॉपिंग भी करवा देता हूँ और वहीं जा रहा हूँ तो तुम्हारी माँ से भी मिल लेना। तो क्या? अरे अंकल जी, अरे आज तो आप हमारा दिल जीत लिए। अरे हमें तो लगा था कि आप एक नंबर के खड़ूस निकलेंगे, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे निकले। वाह 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 वाह। अरे बहुत ज्यादा हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। नीचे उतरो, नीचे उतरो। ठीक, चलो, लेट हो रहा है बेटा। अरे वाह, आज तो कुछ अलग ही प्यार दिख रहा है बाप और बेटे में। नजर ना लगे इस प्यार को बस। मेरा बटुआ बटुआ नहीं मिल रहा है। इस तरह से ढूंढ रहे हो जैसे इसमें करोड़ों रुपए हो। उसमें मेरी पहचान है। पहचान मतलब? मेरा पहचान पत्र है उसमें। ये तो निहार जी का पर्स लग रहा है। जाओ, जाके अपनी माँ को मिल लो जल्दी से, फिर तुम्हें नए कपड़े दिला देता हूँ। चाचा और माई सब बढ़िया है? आते हैं आते हैं। चाचा प्रणाम। अरे बाबू भैया आप, अरे पूरे जेंटलमैन बन गए।
पहले बाबू थे, अब बाबू जेंटलमैन बन गए। लग रहे हैं ना एकदम हीरो। अरे एकदम। अच्छा, इसी बात पे पान तो खिलाइए। हाँ जरूर जरूर। माई के लिए फल ले लेता हूँ। भैया केले कैसे दिए? 20 रुपए दर्जन। 30 रुपए? 20 के दे दो ना। चलो ले लो। बटुआ कहाँ गया मेरा? जूही से दूध गिर गया था, मैं फटाफट सफाई कर देती हूँ। मेरा बटुआ बटुआ नहीं मिल रहा है। इस तरह से ढूंढ रहे हो जैसे इसमें करोड़ों रुपए हो। उसमें मेरी पहचान है। पहचान मतलब? मेरा पहचान पत्र है उसमें। ये तो निहार जी का पर्स लग रहा है। गाड़ी में तो नहीं है। अरे क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो पागलों की तरह? ऐसा क्या खो गया तुम्हारा? मेरा बटुआ बटुआ नहीं मिल रहा है। इस तरह से ढूंढ रहे हो जैसे इसमें करोड़ों रुपए हो। अरे कुछ छुट्टे पैसे होंगे यार। चलो ठीक है। छुट्टे पैसों का डर नहीं है मुझे। उसमें मेरी पहचान है। पहचान मतलब? मतलब मेरी फोटो है, मेरी माई की फोटो है, मेरा पहचान पत्र है उसमें। बाकी सब चीजों का मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माई की फोटो है उसमें। ये क्या है? ये तो निहार जी का पर्स लग रहा है। क्या पैसे मिल गए आपको? आप फिक्र मत करना माई, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। निहार जी, आप किससे बात कर रहे थे? क्या पैसे मिल गए आपको? आप फिक्र मत करना माई, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। निहार जी, आप किससे बात कर रहे थे?